Hello learners, in my previous video series, I discussed classical conditioning and instrumental conditioning in detail. I hope you understood the process of classical conditioning and the process of instrumental conditioning. Today, I will discuss a very important topic, classical versus instrumental conditioning. What is the difference between classical and instrumental or operant conditioning? So, come to the point. The topic is classical versus instrumental conditioning. प्राचीन तथा नैमित्तिक अनुबंधन में तुलना। क्लासिकल तथा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रोसेसेस हैं, परंतु इनमें लर्निंग एक ही प्रकार की घटित होती है। इन दोनों प्रकार की कंडीशनिंग का हम एक कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले दोनों प्रकार की कंडीशनिंग में क्या अंतर है, कंपैरिजन करने के लिए हमें समझना होगा कि दोनों प्रकार की कंडीशनिंग में क्या सिमिलैरिटी है। सो सिमिलैरिटी बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इस संबंध में हेब 1956 के विचार अधिक महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार कुत्ते की लार स्राव क्रिया इंस्ट्रूमेंटल है। पेवलव की विधि में कुत्ते का भोजन प्राप्त करने में भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन पॉजिटिव रीइंफोर्स्ड हो ताकि कुत्ता सलाइवा का सीक्रेशन करे। मुख में सूखा भोजन पुरस्कार के बजाय दंड का कार्य करेगा, क्योंकि सलाइवा के अभाव में सूखे भोजन को निगला नहीं जा सकता है। हेब के इस तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट पर आधारित है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का रीइंफोर्समेंट मुख्य कॉन्सेप्ट है। अतः इस दृष्टि से दोनों समान हैं। वुडवर्थ तथा श्लॉसबर्ग ने दोनों प्रकार की कंडीशनिंग में सिमिलैरिटी बताते हुए स्पष्ट किया है कि क्लासिकल तथा इंस्ट्रूमेंटल दोनों ही कंडीशनिंग में जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन, एक्सटर्नल इनहिबिशन आदि समान घटनाएं पाई जाती हैं। दोनों सिचुएशंस एक टिपिकल सीक्वेंस प्रोड्यूस करती हैं, SCRC, SU, RU। इस सीक्वेंस को उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। SC वेल आर लुकिंग, रिस्पॉन्स क्या है इसमें देखना, वेल बजती है और देखता है, और SU फूट, फूट के साथ आर स्लाइवेशन। दूसरा डायग्राम ऑपरेंट कंडीशनिंग का बताया है, SCRC, SU, RU। कठिनाई क्या है, डिफिकल्टीज। किम्बल 1960 के अनुसार क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की तुलना में मुख्य रूप से 3 कठिनाइयां हैं। दोनों की प्रयोग प्रक्रियाओं में भिन्नता होते हुए भी तार्किक रीत से क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस की दशाओं को सम्मिलित किए बिना नैमित्तिक अनुबंधन को स्थापित करना असंभव है। क्लासिकल कंडीशनिंग की स्थापना परिशुद्ध रीति से इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस के तत्वों को सम्मिलित किए बिना कठिन है। और तीसरी कठिनाई किम्बल यंग ने बताई कि एक ही प्रकार की रिस्पॉन्स का कंडीशनिंग दोनों प्रकार की प्रायोगिक प्रक्रियाओं से अलग अलग करना कठिन है। ब्रॉगडेन, लिपमैन तथा कॉलर 1938 ने अपने प्रयोग में पाया कि नैमित्तिक समूह के प्रयोज्यों ने घंटी की ध्वनि पर विद्युत आघात से बचने के लिए दौड़कर पलायन करना सीख लिया,
किंतु पेवलोवियन कंडीशनिंग समूह के प्रयोज्यों ने पलायन करना, एस्केप करना नहीं सीखा। शेफील्ड 1948 ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रयोग में पेवलोवियन कंडीशनिंग समूह के प्रयोज्यों का यूसीएस की अनिवार्यता के कारण कभी-कभी पलायन करते समय विद्युताघात मिला होगा और इस प्रकार विद्युताघात के कारण इन प्रयोज्यों को दौड़ने की अनुक्रिया पर पुरस्कार के बदले दंड की प्राप्ति हुई होगी। अतः उस समूह के द्वारा लर्निंग का होना पेवलोवियन कंडीशनिंग की प्रभावहीनता के कारण नहीं, अपितु दंड के कारण दौड़ने की अनुक्रिया पर अवरोध में लगा होगा। अब दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? यद्यपि दोनों कंडीशनिंग सिंपल लर्निंग के उदाहरण माने जाते हैं तथा दोनों ही कंडीशनिंग में एक ही प्रकार के फिनोमिना या घटनाएं पाई जाती हैं, तथापि इन दोनों में अनेक क्राइटेरियाज के आधार पर डिफरेंस भी पाई जाती है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने एक और प्रक्रियात्मक आधार पे, प्रोसेस बेस पे और दूसरी ओर थ्योरेटिकल बेस पे, सैद्धांतिक आधार पर अंतर करने का प्रयास किया है, जिसे हम वन बाय वन स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेसिव डिफरेंस, प्रक्रियात्मक अंतर। प्राचीन अनुबंधन में या क्लासिकल कंडीशनिंग में उस रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग की जाती है जिसका स्टिमुलस पूर्ण रूप से ज्ञात और परिभाषित होता है और रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया के रूप में होती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लासिकल या पेवलोवियन प्रयोग प्रक्रिया से प्रतिकूल अनुक्रियाओं का अनुबंधन किया जाता है। इसीलिए इसे रिस्पॉन्स कंडीशनिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेवलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा लाहर बहाने की अनुक्रिया और इसके उद्दीपक बेल व फूट की जानकारी प्रयोगकर्ता को होती है। इसके विपरीत इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में अनुबंधित की जाने वाली क्रिया पर एक्सपेरिमेंटर का नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार का व्यवहार ऐच्छिक होता है। रिस्पॉन्स के लिए प्रयोगकर्ता को प्रयोज्य पर आश्रित रहना पड़ता है। इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्किनर के प्रयोग में चूहे द्वारा लीवर को दबाने या न दबाने की क्रिया पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। स्किनर 1938 के अनुसार stated differently on the response side, the raw materials of classical conditioning are elicited responses, whereas in instrumental conditioning they are emitted. Second processive difference क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग में कंडीशनड स्टिमुलस अर्थात बेल हर प्रयास में उपस्थित होता है और प्रशिक्षण प्रयासों की अवधि में उसके साथ यूसीएस अर्थात फूड को हमेशा युग्मित किया जाता है, जैसा कि पोस्टमैन और ईगन 1949 ने भी स्पष्ट किया है। When the experimental conditions are such that the US accompanies the CS no matter what the subject does, a classical conditioning experiment is performed. जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में विभेदनीय उद्दीपक संकेत नैमित्तिक अनुक्रिया को इसलिए नियंत्रित करते हैं कि उनकी उपस्थिति में अनुक्रिया प्रबलन का निमित्त बनता है और उसकी एब्सेंस में अनुक्रिया प्रबलन के लिए इंस्ट्रूमेंटल नहीं होती। When the experimental conditions are such that the application of reinforcing stimulus depends upon what the animal does in response to the CS, an instrumental conditioning experiment is performed. Third processive difference, प्राचीन अनुबंधन में प्रयोज्य निष्क्रिय रहता है। उदाहरण के लिए पेवलोव के प्रयोग में डॉग निष्क्रिय रहता है, उसे एक स्थान पर खड़े खड़े फूड की प्राप्ति हो जाती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में प्रयोज्य सक्रिय रहता है। इस प्रकार इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट में रिस्पॉन्स कंटिंजेंट
और क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रयोगकर्ता पर डिपेंडेंट होता है। According to D'Amato, in classical conditioning reinforcement, the UCS is not response contingent. In instrumental conditioning, reinforcement is response contingent. The next processive difference between two types of conditioning is in classical conditioning, UCS या फूड के दो कार्य हैं, अनुक्रिया को उद्दीप्त करना और उसको प्रबलित करना। इसके विपरीत इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में मात्र प्रबलनकारी उद्दीपक पद का उपयोग किया जाता है। प्रबलनकारी उद्दीपक रीइंफोर्स्ड स्टिमुलस जैसे भोजन के टुकड़े अनुक्रिया के घटित होने पर मिलता है और अनुक्रिया को प्रबल बनाने का कार्य करता है, उसको उद्दीप्त करने का नहीं। फिफ्थ प्रोसेसिव डिफरेंस, क्लासिकल कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट की घटना अनुक्रिया के पहले घटित होती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में प्रबलन की घटना अनुक्रिया के बाद घटित होती है। उदाहरण के लिए पेवलोवियन कंडीशनिंग में कुत्ते के समक्ष पहले रीइंफोर्समेंट या फूड रखा जाता है, फिर वह स्लाइवा का सीक्रेशन करता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में जैसा कि स्किनर के प्रयोग में आपने देखा, चूहा पहले विभिन्न अनुक्रियाएं कर लीवर को दबाता है, फिर उसको फूड प्राप्त होता है। अभी मैंने डिस्कस किया क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में प्रोसेसिव डिफरेंस या प्रक्रियात्मक अंतर। अब मैं डिस्कस करूंगी थ्योरेटिकल डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जब इन दोनों प्रकार की कंडीशनिंग क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल के बीच सैद्धांतिक अंतर की बात की जाती है या थ्योरेटिकल डिफरेंस की बात की जाती है, तो इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना होता है कि इन दो प्रकार से स्थापित होने वाले कंडीशनिंग की व्याख्या कैसे की जाती है। क्या दोनों अनुबंधनों की एक ही व्याख्या संभव है? क्या इनकी व्याख्याएं एक दूसरे से भिन्न हैं? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किया है। फर्स्ट व्यू है स्टिमुलस स्टिमुलस वर्सेस स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। उद्दीपक उद्दीपक बनाम उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि दोनों कंडीशनिंग दो भिन्न प्रकार की लर्निंग के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्लॉसबर्ग 1937 ने इस मत को प्रचारित किया है कि पेवलोवियन कंडीशनिंग में स्टिमुलस स्टिमुलस के बीच एसोसिएशन स्थापित होता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन स्थापित होता है। तात्पर्य यह है कि पेवलोवियन कंडीशनिंग में प्राणी सीएस अर्थात बैल को यूसीएस या फूड के घटित होने का सूचक मानने लगता है और उसके उपस्थित होने पर यूसीएस अर्थात फूड की प्रत्याशा में उसको ग्रहण करने अथवा उसका सामना करने के लिए उद्यत करने वाली अनुक्रियाएं करने लगता है। ये लोग सीएस बैल को प्रिपरेटरी रिस्पॉन्स मानते हैं। यही बात थॉर्नडाइक ने भी कही है। उनके अनुसार पेवलोवियन कंडीशनिंग में एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है। एक स्टिमुलस यूसीएस की विशेषताएं दूसरे स्टिमुलस सीएस पर आरोपित हो जाती हैं। दूसरी ओर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में प्रयोज्य विशेष उद्दीपक स्थिति के प्रति बहुत सी होने वाली अनुक्रियाओं में उस अनुक्रिया को करना सीखता है जो उसे सफलता प्राप्त कराती है। इसीलिए स्लॉसबर्ग ने इसे ट्रायल एंड एरर का नाम दिया, क्योंकि प्रयोज्य पहले बहुत सी रिस्पॉन्सेस करता है और कोई एक रिस्पॉन्स सही तथा अन्य क्रियाएं त्रुटिपूर्ण होती हैं। सेकंड व्यू है कॉन्टिग्यूटी वर्सेस लॉ ऑफ इफेक्ट, समीपता बनाम प्रभाव का नियम। मॉबरर 1947, 1950 तथा सोलोमन एवं वाइन 1954 ने बताया है कि दोनों कंडीशनिंग दो प्रकार की लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
क्योंकि दोनों में एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट के दो अलग अलग नियम कार्य करते हैं। इनके अनुसार क्लासिकल कंडीशनिंग में यूसीएस तथा सीएस के बीच एसोसिएशन स्थापित होने में लॉ ऑफ कंटिग्यूटी समीपता का मूलभूत नियम काम करता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में लॉ ऑफ कंटिग्यूटी या समीपता के नियम के साथ साथ मूलभूत रूप से प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कार्य करता है। वुडवर्थ तथा स्लॉसवर्ग के अनुसार क्लासिकल कंडीशनिंग हैज गिवन राइज टू व्हाट मे बी कॉल्ड कॉन्टिग्यूटी थ्योरीज। नेक्स्ट व्यू इज रिस्पोंडेंट्स वर्सेस ऑपरेंट बिहेवियर। उद्दीपक प्रसूत बनाम क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधन अनुक्रियाएं कंडीशन रिस्पॉन्सेस स्वतः चालित स्नायु मंडल के नियंत्रण में रहने वाली अनैच्छिक अनुक्रियाएं होती है। उदाहरण के लिए पैवलोव के प्रयोग में कुत्ते का सलाइवा पर नियंत्रण नहीं होता है। स्पेंस तथा रॉस के अनुसार पलक गिरने की क्रिया स्वतः है तथा पलक मारने की क्रिया ऐच्छिक है। पलक गिरने की क्रिया प्राचीन अनुबंधन का और पलक मारने की क्रिया नैमित्तिक अनुबंधन का उदाहरण है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में अनुबंधन अनुक्रियाएं या कंडीशन रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में रहने वाली ऐच्छिक अनुक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए स्किनर के प्रयोग में यह चूहे की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह लीवर को दबाए या ना दबाए। इसी भेद के आधार पर स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग को टाइप एस या उद्दीपक प्रकार और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को टाइप आर या रिस्पॉन्स टाइप का अनुबंधन बताया है। उनके अनुसार क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप एस इसलिए है क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट का घटित होना सीएस की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग टाइप आर इसलिए है क्योंकि उसमें रीइंफोर्समेंट का घटित होना उचित या कंडीशन रिस्पॉन्स के घटित होने पर आश्रित होता है। स्किनर 1938 और हल 1943 उद्दीपक प्रकार के अनुबंधन की वास्तविकता और महत्वता को नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि पैवलोवियन प्रोसेस द्वारा दर्शाए गए कंडीशनिंग में भी वे इंस्ट्रूमेंटल लॉस का प्रभाव मानते हैं। नेक्स्ट व्यू इज अनैच्छिक क्रियाओं का नैमित्तिक अनुबंधन। पैवलोवियन तथा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की महत्वता के संबंध में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। 1965 में किए गए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से ये ज्ञात हुआ है कि आज पैवलोवियन प्रोसेस से ऐच्छिक अनुक्रियाओं का तथा इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेसेस से रिफ्लेक्सेस अथवा अनैच्छिक अनुक्रियाओं का अनुबंधन संभव है। इस संबंध में मिलर और डिकेरा 1967 का एक प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 24 चूहों पर प्रयोग किया। इनमें से 12 चूहों को विभेदनीय ऋणात्मक अनुबंधन प्रक्रिया द्वारा हृदय की धड़कन की गति को बढ़ाने के लिए अनुबंधित किया गया और 12 को हृदय की धड़कन की गति को घटाने के लिए। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, प्रबलन प्राप्त करने के लिए धड़कन में तेजी या कमी की मात्रा को समूह के अनुसार और अधिक या और कम किया जाता रहा। प्रयोग की प्रक्रिया 90 मिनट चलती रही। यह पाया गया कि धड़कन को तेज करने पर प्रबलन प्राप्त करने वाला समूह औसत रूप से विभेदनी उद्दीपक संकेत के प्रस्तुत होने पे प्रति मिनट 425 धड़कन से बढ़ाकर 500 से अधिक धड़कन करने लगा। धड़कन घटाने के लिए प्रबलन प्राप्त करने वाला समूह औसत रूप से 400 धड़कन से घटाकर 325 धड़कन प्रति मिनट करने लगा था। इस प्रयोग और कुछ अन्य प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि अनैच्छिक अथवा उद्दीपक प्रसूत अनुक्रियाओं का नैमित्तिक अनुबंधन होता है। इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में मात्र प्रोसेसिव डिफरेंस है
और इन दोनों के बीच थ्योरेटिकल आधार पे या थ्योरेटिकली अंतर करना वैध नहीं है। दोनों में प्रक्रिया अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट पर प्रयोज्य का नियंत्रण नहीं होता है और इसमें प्रबलन पहले दिया जाता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में प्रबलन बाद में दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन दोनों में प्रक्रियात्मक अंतर है, प्रोसेसिव डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।